हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की आज की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, किसी के भी नाम या डिटेल्स के साथ ये रीडिंग नहीं की जा रही है। जनरल कलेक्टिव है ये रीडिंग, तो जितने भी लोगों के साथ ये रीडिंग्स एनर्जी कनेक्ट होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होगी। संभावना उनके साथ ज़्यादा बनती है जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ चीज़ों को ज़्यादा कनेक्ट होने की, क्योंकि उनकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो चुकी है। इसके अलावा ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप एंड क्रश के लिए देख सकते हो। इस रीडिंग को देखते समय अपने पर्सन का ध्यान करें, उनका नाम ले सकते हो, उनके बारे में आप सोचो, उनको विजुअलाइज करो, लेकिन आपको न्यूट्रल थॉट, न्यूट्रल एनर्जी में रहकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा इस रीडिंग को थोड़ा सा एनालाइज करके भी देखना है, अपनी स्थिति, अपनी सिचुएशन को देखकर ही आगे की चीज़ें जो बताई जा रही है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये आपको चूज़ करना है। ठीक है। और जो बातें आपके साथ कनेक्ट कर रही है उसके लिए यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करें एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए जो भी लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, रीडिंग को लाइक करके एनर्जी को कमेंट कर सकते हैं। और आपके और मेरे बीच की भी एनर्जी बैलेंस रहे, उसके लिए भी वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक इन करना। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में उनको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही है? उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स चल रही है? मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स उस व्यक्ति को विजुअलाइज कर रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी, चाहे वो उनके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी है सिचुएशन, क्या है फीलिंग्स? ओके। द हर्मिट, द वर्ल्ड, टू ऑफ swords, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ swords, फाइव ऑफ wands, द चैरियट एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। देखो, आप जो भी चीज़ करने के बारे में सोचते हो, है ना, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले या कोई भी चीज़ करने से पहले आप क्या करते हो? आप रिकॉल करते हो चीज़ों को, चाहे अपनी गलतियां सुधारना हो, चीज़ों को बैलेंस आउट करना हो, तो आप पास्ट की चीज़ों को डेफिनेटली रिकॉल करते हो, जो पास्ट में आपसे गलतियां हुई है या पास्ट में आपने जहाँ पर आपका माइनस पॉइंट रहा है, जहाँ पर आपके मतलब प्रॉब्लम्स रहे हैं, वो सब चीज़ों को कंtemplate करना, सोचना, ठीक है, और उसका रिजल्ट निकालना। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये एनर्जी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में निकल कर आया है, ठीक है, और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को देखकर आपको बहुत टाइम से अगर रीडिंग देख रहे तो डेफिनेटली ये बैलेंसिंग को बताता है, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो है ये बैलेंस कैसे लेकर आएंगे, कैसे आएगा इस रिश्ते में ये बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। मतलब डीप कंटेम्पलेट आपके पर्सन इस वक्त इस चीज़ को लेकर करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी हर एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी और डिटेल में आपको बताऊंगी आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी, क्या है फीलिंग्स। इतने कार्ड्स लिए हैं, डेफिनेटली एक ना एक मैं होप करती हूँ कि आपके पार्टनर की भी एनर्जी निकल कर आए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ नंबर्स बता देती हूँ, जो हो सकता है कि आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ से या आपके लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये साइन हो सकता है कि ये रीडिंग आपकी है। नंबर 9, नंबर 21, और 21 3 भी होता है, 3 भी ले सकते हो। देन वी हैव नंबर 2,
8 5 7 6 7, ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। साइन और राशि की बात करें तो यहाँ पर कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है, कर्क यानी कैंसर, देन वी हैव लियो, कुंभ, एक्वेरियस एंड व्हाट टॉरस एंड स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, देन वी हैव लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस की भी राशि, ठीक है, एंड यहाँ पर मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज एंड सजिटेरियस की भी एनर्जी है विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, टॉरस, वर्गो तो बता ही दिया मैंने, एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैप्रिकॉर्न की भी यहाँ पर एनर्जी है। तो ओवरऑल सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो हमें सारी राशियाँ भी मिल चुकी हैं, नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब चलो अब देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में। सबसे पहला कार्ड क्या निकल कर आया है, द हर्मिट, एंड द हर्मिट ये रिप्रेजेंट करता है एक अकेलेपन की एनर्जी को, आइसोलेशन की एनर्जी को, ठीक है, अधूरेपन की एनर्जी को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड ना सेल्फ रियलाइजेशन को भी दर्शाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब लोगों से डिस्कनेक्ट होते हैं, लोगों से जब दूर होते हैं, हमारा माइंड जब शांत होता है तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों को जो अपनी लाइफ में नहीं देख पाते हैं, या कोई ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हमें टाइम देना चाहिए, जिसको हमें समझना चाहिए, उस समय हम उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप अकेले बैठोगे, ठीक है, और आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम या किसी परेशानी से आप गुजर रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे, है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये निकल कर आया है, या तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अब उसका सल्यूशन ये ढूंढ रहे हैं, या फिर ये व्यक्ति किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या ढूंढ रहे हैं आपके पर्सन। द हर्मिट की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, एक सेकेंड। द हर्मिट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में द हर्मिट का कार्ड क्यों निकल कर आया है, ये एनर्जी क्यों है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यस, सल्यूशन ही आपके पर्सन ढूंढते हुए दिख रहे हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक तरह से ये दर्शाता है टीम वर्क करने को। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कार्ड ये भी दिखाता है कि साथ में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम लोगों को अकेलापन महसूस होता है। फिर भी ऐसा महसूस होता है कि जो लोग हमारे साथ हैं वो एक्चुअली में हमारे साथ है नहीं, मतलब वो लोग हमारे साथ दिल से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग हमारे साथ हमारे इमोशन से जुड़े हुए नहीं हैं। वो लोग हमारे साथ है क्योंकि उनको किसी ना किसी तरीके का प्रॉफिट है, किसी ना किसी तरीके का फ़ायदा है। और जब भी लोग आपकी लाइफ में किसी फ़ायदे से, किसी प्रॉफिट से जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये फीलिंग्स जो है वो आ जाएगी, सामने वाले को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो एनर्जीज इसी तरीके से काम करती है, जिसकी जो एनर्जी होगी आपको फील हो जाता है। अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आपको जल्दी फील होगा, अगर आप नहीं हैं तो थोड़ा लेट समझ में आएगा, लेकिन समझ सबको आता है, सिक्स सेंस सबके अंदर भगवान ने दिया है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर उसी प्रकार की एनर्जी में है जहाँ पर आसपास तो बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर भी इनकी ज़िंदगी में एक अंधेरापन है, एक अकेलापन है, एक सूनापन है। समझ रहे हो, मतलब कहने को ये भीड़ में है लेकिन फिर भी चल अकेले रहे हैं। दूसरी बात, मुझे ये कार्ड ये भी दर्शा रहा है, कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है एक टीम वर्क की ज़रूरत हो, चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत हो। एंड आपके पास पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप दोनों ने बैठकर बहुत डिस्कस किया हो, या बट आप लोगों को प्रॉब्लम का वो सल्यूशन नहीं मिला हो। लेकिन कई बार तीसरे व्यक्ति से जब हम डिस्कस करते हैं तो कुछ लोग अगर अच्छे हैं तो हमें सही मार्गदर्शन भी देते हैं, सही गाइडेंस भी देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं इसका मतलब सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए, या किस तरीके से ये सिचुएशन बेटर हो सकती है, सही हो सकती है। चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो तो, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं जो देख पा रही हूँ वो ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त ज़्यादा इस एनर्जी में है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लोगों से हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, आपके पार्टनर ना अपने आप को किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकालने के प्रयास में ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। अब इनकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है, जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि इनके लाइफ में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मकसद से, किसी ना किसी नीड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड निकल कर आया है जो प्योरली मटेरियलिस्टिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी मटेरियलिस्टिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, पैसा, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि जब कार्मिक्स आपके साथ होते हैं, जब कार्मिक के साथ आपका रिश्ता बनता है, अब कार्मिक चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, तब आपके जीवन में क्या होता है, संघर्ष होता है, क्योंकि आप सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी आपके किए से, आपके एफर्ट से वो लोग खुश नहीं होते हैं, ठीक है। उन क्योंकि वो लोग तो आपको वैसे, क्योंकि पूर्व जन्म का या किसी जन्म का वो आपसे बदला लेने आते हैं, आपको ट्रिगर्स देने आते हैं, आपको परेशान करने आते हैं, आपको दुख देने आते हैं। एंड क्योंकि आपने उनके साथ ऐसा किया था तो डेफिनेटली वो ये सब कर्म को बैलेंस करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख में है या बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड होते हुए दिख रहे हैं कि यार ये जिन लोगों के लिए कर रहे हैं वही लोग इनके साथ बुरा कर रहे हैं, या वही लोगों के साथ रहकर इनको एक वाइब मिल रही है कि ये लोग इनके लिए सही नहीं है। अब अगर ये किसी रिलेशनशिप में भी चले गए हैं तो वहाँ पर इनको इस वक्त साथ तो है उस व्यक्ति के साथ, लेकिन वहाँ पर इनको घुटन महसूस हो रही, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी अपनी आज़ादी से नहीं जी सकते हैं। देश तो आज़ाद है लेकिन वो आज़ाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द डेविल का कार्ड निकल कर आया है। कई बार देखा गया है कि माँ बाप, पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा बड़े होने के बावजूद भी कंट्रोलिंग या प्रोटेक्टिव होते हैं, जो कि जी का जंजाल भी बन जाता है कुछ कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो अपनी खुद की लाइफ में, अपनी खुद की ज़िंदगी में खुश नहीं है। एक और चीज़ में मुझे दिखता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये एनर्जी आपके पार्टनर से ही आ रही है, उनको ये चीज़ रियलाइज़ होता है उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है उनके खुद के ये बुरे कर्म का ये रिफ्लेक्शन है। मतलब उन्होंने खुद किसी के साथ या आपके साथ या और लोगों के साथ बुरा किया है, वही रिफ्लेक्शन उनकी ज़िंदगी में आ गया है, वही चीज़ों को वो भोग रहे हैं, वही चीज़ों को वो भुगत रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति खुद एक टाइम पर बहुत सेल्फिश थे, या बहुत पैसा पैसा करते थे या करती थी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ढूंढते थे, इसी खुशी में ये व्यक्ति ज़्यादा रहते थे, है ना। तो आज की एनर्जी में भी ऐसा दिख रहा है कि आपकी पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि जो इनके साथ हो रहा है ये इनके कर्मों का ही रिफ्लेक्शन है। जैसा इन्होंने किया है, चाहे वो करियर में किया हो, चाहे वो लव लाइफ में किया हो, या बाकी चीज़ों में, हर जगह इन्होंने अपना स्वार्थ, अपना सेल्फिशनेस देखा है, पैसों को देखा है, अपना कंफर्ट जोन देखा है, अपने फ़ायदे को देखा है। तो अभी वो कर्मा इस व्यक्ति को मिल रहा है, वो कर्मा इस व्यक्ति को मिल रहा है, तो इस व्यक्ति को डेफिनेटली लग रहा है कि ये मेरे ही कर्म तो है, ये मैंने ही तो ये कर्म किया था जो मेरे को आज इस रूप में मिल रहा है। तो वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द मजिशियन का कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर है ओके एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं वो कितनी भी को, क्योंकि ये कार्ड्स जो है रिवर्स निकल कर आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आपने देखा रिवर्स था, तो आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है वो कितना भी जोर लगा लेंगे, वो कितना भी प्रयास कर लेंगे ना, तो भी उन्हें लगता है कि वो ऐसे सिचुएशन में जा चुके हैं जहाँ पर वो नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे, आप दोनों के बीच में नई शुरुआत नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि उनका हर एक काम, हर एक चीज़ जो है वो जो वो करना चाह रहे हैं, करना चाह रही है, वो नहीं हो पा रहा है, उसके ठीक विपरीत जा रहा है, उसके ठीक उल्टे डायरेक्शन पर जा रहा है। एक नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लास्ट ईयर 2000, मुझे 23 की एनर्जी एक्चुअली फील हो रही है, वैसे मैं 24 बोलने वाली थी बट मेरे को ना 23 की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। 23 में आप लोगों की मीटिंग हुई है, या 23 से आप लोग सेपरेशन में हो। 23 मतलब 2023, ठीक है।
तो यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों 23 का बहुत इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में दिख रहा है, या उस समय से आप दोनों के रिलेशनशिप में बदलाव देखा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, हालात बदलते हुए देखे होंगे। जिसके साथ हुआ है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना किसकी ये एनर्जी है, मुझे भी जानना है। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स निकल कर आया है, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखो भाई, अब आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ऑलरेडी भी निकल कर आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। जब इंसान कोई भी आपकी लाइफ से जाता है और आपके साथ बुरा करके जाता है, बुरा बर्ताव करके जाता है, आपको दुखी करके जाता है, आपका दिल दुखा के जाता है, आपका दिल तोड़ के जाता है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन, चाहे वो अपने काम के लिए ही कर रहा है या कर रही है, ठीक है, उसको पैसे बनाने हैं, उसको करियर पर फोकस करना है, अचानक से किसी को याद आ जाता है अरे मेरा तो करियर भी है, मुझे अपने करियर पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो एक तरह से ये भी एक चीटिंग है। जब आपने एक लाइफ पार्टनर को चूज करा है, ठीक है, आप रिलेशनशिप में आए हो, तो आपका आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस व्यक्ति का साथ दो, आप उस व्यक्ति का साथ निभाओ। अगर सामने वाला आपका साथ दे रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सामने वाला आपका साथ नहीं दे रहा है तब तो ठीक है, आप उस रिश्ते से निकल सकते हो, है ना। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति, या आप अपने ऊपर ही देख लो, आप के साथ कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है, आप उस व्यक्ति का दिल दुखा के आप उसकी लाइफ से चले गए। अब आप क्योंकि अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पर किसी ना किसी चीज से डिसअपॉइंटेड हो, अब आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति के पास आपको वापस जाना चाहिए, तो आपको कैसा फील होगा? जो फीलिंग्स आपके अंदर आएगी वही फीलिंग्स आपके पर्सन के अंदर इस वक्त आपको लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर, क्योंकि इंसान नहीं चाहता है कि उस व्यक्ति का सामना करे जिस व्यक्ति को वो दिल दुखा कर गया है, जहां पर वो गुनहगार है, जहां पर वो गलत है, वो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहता है। वो ऐसी जगह पर जाना चाहता है जहां पर वो अपना अच्छा इमेज बना पाए। इंसान अच्छा है या बुरा है मैटर नहीं करता, लेकिन इंसान अपना अच्छा इमेज जरूर बनाना चाहता है। बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर कहीं नई जगह पर भी जाते हैं तो वहां पर रिस्क है। बट किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना जिस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, उसके पास जाना फिर भी थोड़ा सा सेफ साइड है। लेकिन जो एनर्जी मैंने आपको बोली कि आप जो फील करोगे वही एग्जैक्टली वो फील कर रहे हैं, यानी कि कश्मकश की एनर्जी है। करे तो क्या करे, ठीक है। और ऐसा होता है, ऐसा एक्चुअली में होता है कई लोगों के साथ कि रिश्ता तोड़ने के बाद वो दो नाव में ही रहते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे अब वो वापस जाए। अगर वापस आते हैं तो भी उनको लगता है कि हो सकता है कि इनका ये बहुत खराब डिसीजन रहे इनके लिए अगेन, और अगर वापस आते हैं तो हो सकता है कि अच्छा डिसीजन भी रहे। एक तरफ वो पूरी तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, दूसरी तरफ जो है वो आपको भी चूज कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन, आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। हाँ, इंसान को प्यार की भी ज़रूरत महसूस होती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों ये एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल का कार्ड। इंसान अपने आप को घुटन से, बंधन से निकालने की पूरी कोशिश करता है। इंसान अपने आप को आज़ाद करने की पूरी कोशिश करता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जिससे डील कर रहे हैं यहाँ से वो इसलिए भी नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वो बंदी खुद ही बने हैं, खुद ही गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पर जिस थर्ड पार्टी के साथ है, अब थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दिया है खुद, तो वहाँ से निकल पाना अब इस व्यक्ति के लिए थोड़ा टफ और मुश्किल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेविल का कार्ड बार बार निकल कर आना यानी कि ये एक नेगेटिव ऊर्जा को भी दिखाता है, नेगेटिव एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोगों के लिए चांसेस हो सकते हैं कि आप
दोनों के बीच में कुछ नेगेटिव ऊर्जा भी की गई हो, नेगेटिविटी डाली गई हो एक्सटर्नल, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ मैं, और उन लोगों के लिए कह दूँ स्पेशली जो भी लोग मैरिड हो, ठीक है, और मैरिड नहीं भी हो तो भी अनमैरिड के लिए भी, लेकिन मैरिड की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी डाली जा रही है या डाली गई है आपको लेकर, जैसे होता ना कि बहुत ही आप जैसे हो उसकी गलत पर्सनालिटी आपको दिखाना, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स निकल कर आया है, यानी आपकी अच्छाइयों को छुपाना, आपकी अच्छाइयों को दबा देना और नेगेटिव ऊर्जाओं को दिखाना। देखो इंसान ना कई बार रिएक्ट करता है, जब इंसान अपने दिल में कुछ चीज़ों को दबाता है तो कई कई पल ऐसा आता है कि वो इंसान चीखता है, चिल्लाता है, उसके नेगेटिव रूप आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उस झलक में देखकर आपको लगेगा यार इंसान ये कितना बुरा है, लेकिन पीछे बहुत कुछ हो चुका है, उस इंसान के फ्रस्ट्रेशन में आने का रीज़न बहुत कुछ हुआ है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऐसा दिखता है कि जब आप कुछ बुरा करते हो वो तो दिखा दिया जाता है, लेकिन जो आपका प्यार है, जो आपका कंसर्न है, जो आपका केयर है, वो कहीं ना कहीं छुपा दिया जाता है या उसको भी नेगेटिव तरीके से दिखा दिया जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो अगर आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी हो, आप अपनी वाइफ से कुछ पूछ रहे हो, ठीक है, कुछ जानना चाह रहे हो, लेकिन यही चीज़ उनकी फैमिली वाले जो है वो क्या दिखाएंगे कि देखो वो तो तुम पे कंट्रोल रखना चाहता है, वो तो तुम्हें कंट्रोल रखना चाहती है, वो तो तुम्हारे साथ तुम्हारा यूज़ कर रहा है या यूज़ कर रही है। हाँ, घर वाले ही हैं जो रिलेशनशिप को ज़्यादातर ख़राब करते हैं, बाहर के लोग जो है वो थोड़ा कम, मैं कहूँगी थोड़ा कम जो है वो रिश्ते को ख़राब करते हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जो रिश्ते को ख़राब करते हैं। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप दोनों के, आपको लेकर स्पेशली बहुत ही नेगेटिव चीज़ों को बांधा गया है या किया गया है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इसके वजह से कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आती हो, आप कंसीव नहीं कर पाते हो या फिर मिसकैरेज हो जाता हो, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं, या फिर इतना इंटरफेरेंस हो जाता है कि फिर मतलब इसका फिर सवाल ही नहीं पैदा होता, इतनी ज़्यादा दूरी और डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर स्पेशली देखने को मिली। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और इसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर इस झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, झगड़ा हुआ था उसको ओवर करना चाहते हैं, एंड ये ढूंढ रहे हैं किस तरीके से इस झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं, फाइट को ख़त्म कर सकते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। फाइट होने के बाद ना कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अंदर वो चाहते हैं कि वो फाइट को सुलझाए, और कुछ लोग जो है ना वो कुछ बातों को डिस्कशन से भागते हैं, डिस्कस करने से भागते हैं। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस तरह के हैं, जब भी कोई ऐसी बात होती है जहाँ पर थोड़े बहस है या झगड़ा है, ये व्यक्ति वहाँ से साइड हट जाते हैं, साइड कट लेते हैं, ठीक है। मतलब उनको लगता है कि इस चीज़ में पढ़ने से बेटर है कि वो जो है वो साइड ले ले, वो डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। एंड बाकी चीज़ों के ऊपर जैसे अगर आप बात करना चाहोगे, डिस्कस करना चाहोगे, तो वो बात नहीं करेंगे, बिजी बताएंगे या बाकी चीज़ों पर उनका ध्यान हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में ऐसा ही हो जाता है कि प्रॉब्लम क्यों है, जब आप डिस्कस ही नहीं करोगे, जब सामने वाला आपको टाइम ही नहीं देगा, बात ही नहीं करेगा, तो आप दोनों के बीच में दूरी आएगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, डिस्टेंस आएगा। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे प्रॉब्लम ऐसा दिखता है कि झगड़े हैं, चाहे वो परिवार की वजह से है, चाहे वो किसी और चीज़ की वजह से है, लेकिन यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉब्लम को डिस्कस करने से बेटर है कि वो भाग जाता है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है, ये जो व्यक्ति है या तो ये फैमिली के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि फैमिली के ऊपर निर्भर हो सकते हैं,
जिस वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाते हैं, या फैमिली इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, जिसके वजह से भी यहाँ पर कोई भी ये चीज़ें हो सकती है, जिसके वजह से हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है वो आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, स्पेशली पैसों को लेकर। द चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई। या एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है, या अगर आप अनमैरिड हो तो भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को टेक केयर करते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट आपके पार्टनर, ये जो व्यक्ति है, ऐसा लगता है कि ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहते हैं, ये इस जिम्मेदारी को जो आपने ली है, ऐसा नहीं कि आप उनसे मांग रहे हो, लेकिन वो ये चीज़ को नहीं चाहते हैं कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले किसी भी तरीके से, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है तो उनको इस चीज़ का बड़ा डर है या शक है कि सारा पैसा आप अपने परिवार को दे दोगे, ठीक है। इसकी इनसिक्योरिटी एक बनती हुई दिखाई दे रही है, डाउट, शक, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें। द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो भी इन रिवर्स। ओके, तो ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि अब बहुत वक्त हो चुका है, ठीक है, चीज़ों को टालने का, चीज़ों को डिले करने का। अब टाइम आ चुका है कि एक नई शुरुआत करें, अपने डर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। वो जो धैर्य, वो पेशेंस जो रखा हुआ है ना, वो उसका, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स निकल कर आया तो ये बता रहे कि अब अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने डर से बाहर निकलो, ठीक है। प्यार मिले या ना मिले, किसी चीज़ को पाने के लिए ही उसको पाने की कोशिश मत करो कई बार, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स निकल कर आया है, यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर आने की बात कर रहा है, जो कि नेक्स्ट स्टेप पर इंसान तभी आएगा जो उसके मन में डर है, फियर है, उसको वो खत्म करे तब। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्पिरर, और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, दिख रहा है द एम्पिरर का कार्ड, यानी कि एक ईगोस्टिक पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, और जब इंसान ईगो में होता है तब इमोशंस वैनिश हो जाते हैं। तो अगर आप ईगो को छोड़ोगे, अगर ये व्यक्ति ईगो छोड़ दे, तो इनसे बेटर, इनसे अच्छा पर्सन शायद हो सकता है कि कोई और ना हो। ये बिल्कुल माइंडियर पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो, गुस्सा, हॉट टेम्पर हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते को खराब करता है। एंड क्योंकि ये कार्ड निकल कर आया है द एम्पिरर का इन रिवर्स, हाई प्रिस्टेस एंड जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पे निकल कर आया है इन रिवर्स। रुको रुको, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर लूँ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो फैमिली से छुपकर, परिवार से छुपकर आपसे कनेक्ट करेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार को, उनकी फैमिली को भनक लगे, पता लगे। थोड़ा सा डर दिख रहा है, हो सकता है ये मैरिड है, अब इनके हस्बैंड या वाइफ है, इस वजह से वो डर रहे हैं, ठीक है। या फिर अपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से डरते हुए ये जो है ये व्यक्ति दिख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है टावर, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपके पर्सन के लाइफ में किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज भी दिख रहा है, डेब्ट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा लोन है, या लोन लिया था इन्होंने अचानक से, या लोन लेना पड़ जाए, पैसों की ज़रूरत इनको होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है पैसे मांगने के लिए, या पैसों की मदद के लिए ये आपको कनेक्ट करे। देखो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कोशिश करेंगे कि आपको कनेक्ट ना करे इस चीज़ के लिए, लेकिन शायद इनकी जो मजबूरी है वो आई इनकी लाइफ में इसलिए है ताकि वो इस सिचुएशन में वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है ये किसी ज़रूरत से ही आपको कनेक्ट करेंगे, तो वो ज़रूरत इनकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, कुछ ऐसा इनकी लाइफ में घटना होने वाला है, पैसों से रिलेटेड ही मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। सो कैसी लगी रीडिंग?
अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करो, समझ में आ जाएगा वीडियो अच्छी लगी। एंड रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं अब आपसे ले रही हूँ विदा, फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज शाम को थर्ड पार्टी रीडिंग लेकर आऊँगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी लोग हैं इस रीडिंग को देख सकते हो, शाम को आएगी रीडिंग। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।